वेल कॉर्पोरेट आवर में अब हम बात करते हैं रॉयल ऑर्किड होटल्स की। करीब 800 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाला रॉयल ऑर्किड होटल्स देश का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ हॉस्पिटैलिटी ब्रांड है। रॉयल ऑर्किड सेंट्रल, रॉयल ऑर्किड स्वीट्स जैसे फ्लैगशिप ब्रांड के तहत कारोबार करता है। कंपनी की देश भर में करीब 60 लोकेशंस पर 90 से ज़्यादा होटल्स और रिसॉर्ट्स हैं। कंपनी के मैनेजमेंट को आज हम जानेंगे उनसे क्या है मौजूदा डिमांड ट्रेंड, फेस्टिव सीजन को लेकर क्या तैयारियां, ऑक्यूपेंसी रेट में कितना सुधार आया है, प्लान्स एक्सपेंशन वगैरह, ये सब पर बातचीत करने के लिए कंपनी के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर चंद्रपाल जी हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, ऑलवेज अ प्लेजर। पहले तो जो अभी ट्रेंड्स दिख रहे हैं, फुटफॉल्स आ रहे हैं, वो आपको क्या दर्शा रहे हैं? स्पेशली फेस्टिव सीजन अब किक ऑफ जो हो रहा है, इसमें आपने कितनी ऑक्यूपेंसी देखी है सर? क्या ट्रेंड्स आपको लग रहा है कि पिछले हॉलिडे सीजन से ये हॉलिडे सीजन बेहतर दिख रहा है? अगर हाँ तो कितनी परसेंटेज बेहतर है सर? देखिए, ये जो क्वार्टर गया है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो कई हॉलिडे डेस्टिनेशंस में प्रॉब्लम आई है। तो बट वो कंटिन्यू नहीं करेगी। वैसे भी अक्टूबर से मार्च का पीक सीजन होता है, 60% बिजनेस इस टाइम पे होता है। तो उम्मीद है और इस टाइम पे भी काफ़ी लॉन्ग वीकेंड्स आ रहे हैं। नेक्स्ट टू मंथ्स में काफ़ी लॉन्ग वीकेंड्स हैं। तो जैसे ही लॉन्ग वीकेंड्स होते हैं तो हॉलिडे डेस्टिनेशंस तो फुल हो जाती हैं। और हमारी अभी कंपनी थोड़ी डी रिस्क हो गई है कि काफ़ी हमारे हॉलिडे डेस्टिनेशन आ गए हैं। और पहले हमारे सिर्फ बिजनेस होटल्स होते थे, अब काफ़ी लेजर डेस्टिनेशन भी आ गए हैं। और अभी जो क्लाइंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा पैसा भी देने को तैयार है। और एक्सेसिबिलिटी भी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। रोड एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी हो गई है हमारी कंट्री में। फ्लाइट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो इससे लेजर बिजनेस, जो इंटरनल लेजर बिजनेस है, वो काफ़ी बूम हो गया है। और यंगस्टर्स आजकल छोटी छोटी हॉलीडेज लेते हैं इंस्टेड ऑफ वन लंबी एक हॉलीडे, सालाना लंबी हॉलीडे के बजाय वो 2-3 हॉलीडे या 3-4 हॉलीडे ले लेते हैं साल में, 3-3 4-4 दिन की और 5 दिन की। तो जैसे अगर मंडे को वर्किंग डे और ट्यूसडे हॉलीडे हो तो उसको 4-5 दिन मिल जाते हैं। तो ओके उसके हिसाब से आउटलुक काफी अच्छी लग रही है ओके, हमारे आउटलुक को। अच्छी लग रही है। लॉन्ग वीकेंड्स लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, रोड की कंडीशंस बेहतर है तो लोग अब ड्राइविंग डेस्टिनेशंस पर जा रहे हैं। उससे ऑक्यूपेंसी लेवल्स आप कह रहे हैं अच्छे दिख रहे हैं और आगे डिमांड ट्रेंड्स भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन सर जैसे आपने वेदर की बात की और बारिश की वजह से काफ़ी असर हुआ नेगेटिवली, लेकिन इवेंट्स जैसे G20 आए और भी आगे जिस तरह से वर्ल्ड कप की बात हो रही है और भी स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं, बड़े कॉन्फ्रेंसेस हैं, इस पर क्या दिख रहा है? इसके ट्रेंड्स क्या हैं? क्योंकि आपकी प्रेजेंस जैसे आपके यहाँ बिजनेस होटल में ज़्यादा थी, अब ऑफ कोर्स आपने थोड़ा लीजर एंड लग्जरी की तरफ भी फोकस किया है, बट बिजनेस को लेकर कितने अपबीट हैं? और भारत का वहाँ पर क्योंकि रोल काफ़ी महत्वपूर्ण हो रहा है आगे चलते हुए। देखिए, हिंदुस्तान की स्टोरी तो बहुत ही बढ़िया है। अब कह लीजिए भारत की स्टोरी तो बहुत ही बढ़िया है। जैसे G20 हुआ है, G20 से इतना सारी दुनिया में फोकस हो गया है अबाउट आवर कंट्री और क्या हमारी कंट्री कर रही है। जैसे उन्होंने इवन आईटी के बारे में बताया, फोकस करा है कि भाई हमारे कितना एडवांस है हमारी कंट्री। तो अभी हमारी कंट्री को सारे लोग देख रहे हैं उस नजरिए से कि ये एडवांस कंट्री है, ये वो पुराने जमाने की कंट्री नहीं है। अभी अगर हम बाहर भी जाते हैं तो हमारा जैसे इमिग्रेशन में पहले वो ऊपर नीचे हमारे को देखते थे, अब हमारा स्वागत करते हैं। तो इज्जत हमारी कंट्री की काफी बढ़ गई है। तो G20 से आने वाले दिन में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी। G20 का एक गोल्फ टूर्नामेंट हुआ था, वो बैंगलोर में, वो हमारे होटल में रुके थे। एक वो हम्पी में इवेंट हुआ था, ऑलमोस्ट 5-6 दिन के लिए। उसके लिए भी पूरी टीम ने पूरा हमारा होटल ले लिया था। तो उससे एक्सपोजर, जैसे हम्पी को लोग जानते नहीं थे ज्यादातर, अब लोग जानने लग पड़े हैं। तो इससे G20 से जो PR हुआ है और उसके आने वाले दिन में बहुत ज्यादा उसका फायदा होगा।
बहुत ज़्यादा फायदा होगा हमारे। तो हमारी कंट्री के एयरपोर्ट जो है, जिस जी टाइप के एयरपोर्ट्स हैं, बाहर कहीं भी इस टाइप के एयरपोर्ट्स नहीं है। कनेक्टिविटी जो है, जो रीजनेबल प्राइस, जी ओके फेयर इनफ तो फेयर है। ओके ओके तो यहाँ पर फ़ायदा डेफिनेटली दिख रहा है। तो इसको आप कैश ऑन कैसे करेंगे? आप अपने एक्सपेंशन प्लान्स कैसे अब लाइन अप कर रहे हैं? आपकी जो अभी प्रेजेंट होटल्स हैं, बट बियॉन्ड दैट अब आप कहाँ कहाँ कौन कौन सी ज्योग्राफीज़ में नए नए होटल्स खोलेंगे? लग्जरी वर्सेस लीजर, क्या इसका स्प्लिट होगा सर? देखिए, अभी हमारे आने वाले दिन में, इस साल में टोटल अभी 94 होटल ऑपरेशनल है, और 22 होटल्स और ऐड करने की उम्मीद है। तो वो, आई थिंक वो हो जाएंगे तो 110 और 120 के करीब हमारे होटल इस फाइनेंशियल ईयर में हो जाएंगे। और काफी स्पीड से हम लोग बढ़ रहे हैं और ऐड कर रहे हैं होटल्स। और हम लोग साथ में साथ अपनी मैनेजमेंट टीम जो है ना, उसको भी बीफ अप कर रहे हैं। और हमारी एक्सपेंशन जो है, इंटरनेशनल भी हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट क्वार्टर में खोला है एक श्रीलंका में, बहुत ही बढ़िया होटल है, बहुत फर्स्ट क्लास होटल है, कोलंबो एयरपोर्ट से 30 किलोमीटर, 30 मिनट की दूरी पे। अब उम्मीद है कि इस ईयर में हम लोग कुछ होटल नेपाल में भी खोलेंगे। और तो ग्रेजुअली हम आउट ऑफ द कंट्री भी आ रहे हैं, नेबरिंग कंट्रीज को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। तो इससे जियोग्राफिकल ट्रेंड भी बढ़ जाएगा। इस बारी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ईस्ट में जहाँ हमारी कमजोरी थी, वहां पर और होटल कोशिश कर रहे हैं खोलने के लिए, और सेंट्रल इंडिया में। और फिर ऑफ कोर्स तमिलनाडु जो हमारा भी वीक पॉइंट है, उसको भी अटैक करेंगे। तो ये सारी ओवरऑल मार्केट को देख के आई थिंक सिचुएशन काफी हेल्दी लग रही है हमारे को। तो आपके क्या इन्वेस्टमेंट्स होंगे इसको लेकर? और ये मॉडल फ्रेंचाइजी मॉडल पे ही आप काम करेंगे, एसेट लाइट रखने की कोशिश करेंगे, कि आप ग्रीनफील्ड पर भी यहाँ आ सकते हैं? कैपेक्स लाइनअप, इन्वेस्टमेंट्स लाइनअप, इस एक्सपेंशन को कैसे फंड करेंगे? नहीं, हमारा एक्चुअली ना एसेट लाइट ही स्ट्रैटेजी रहेगी हमारी। क्योंकि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट तो हम लोग नहीं करेंगे। बाकी ये है कि हमारा मॉडल ज्यादा तक रहा है मैनेजमेंट का। कुछ फ्रेंचाइज का भी हम लोग कर रहे हैं, सिलेक्टेड फ्रेंचाइज के, जो हम चाहते होते हैं कि भी वो ओनर वो ऐसा है कि हमारे को ब्रांड को प्रोटेक्ट करके रखेगा। तो उस टाइप के फ्रेंचाइज हम लोग कुछ दे रहे हैं। और पर अभी हम लोग काफी फोकस कर रहे हैं कि कुछ जो भी एक्सपेंशन हो, 10 से 15% वो रेवेन्यू शेयर पे हो जाए, जो इसका मतलब फ्लेक्सी लीज। तो वो रेवेन्यू का टॉप लाइन का वो ले लेगा, बाकी नफा नुकसान हमारा। तो उसमें क्या है कि हमारे को रिस्क भी ज्यादा है, पर उसमें रिटर्न भी ज्यादा आ सकती है। और उसकी जो टॉप लाइन जो है वो हमारे बुक्स पे रहेगी। तो उम्मीद है कि उससे हम लोग काफी तेजी रफ्तार से बढ़ेंगे। और ताकि टॉप लाइन भी मेंटेन हो, बॉटम लाइन भी मेंटेन हो, और रिस्क भी ज्यादा नहीं लेंगे। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट तो हम नहीं करेंगे बिल्कुल भी अभी, क्योंकि उसमें तो 3-4 साल का बिल्कुल। टाइम तो लग तो ही सर जाते अब हैं। अगले 2 साल में हम आपके तरफ से कितने होटल एडिशंस देख पाएंगे? क्योंकि ये प्रक्रिया आप जल्द करेंगे, आप कह रहे हैं कि ये फ्रेंचाइज मॉडल पर अगर होगा तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ को आप कन्वर्ट करेंगे आपके होटल ब्रांडिंग पर। तो कितने होटल्स, एक लमसम नंबर अगर आप बता पाएँ इंडिया में एंड इंटरनेशनल? जैसे आप कह रहे हैं कि श्रीलंका में आपने अभी एक स्टार्ट की है, पहल की है, तो इसके बियॉन्ड आप कहाँ कहाँ जाएंगे? इसका क्या बाइफर्केशन होगा सर? नहीं, अभी आउट ऑफ द कंट्री तो हम लोग ढूंढ रहे हैं। अभी ज्यादा मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। बट अगर आपने नंबर ऑफ होटल्स बोला है, तो मैंने आपको बताया है कि 110 और 120 के बीच में इस फाइनेंशियल ईयर में हो जाएंगे। और इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों ने अगर 40 होटल ऐड करें, तो उम्मीद है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 40 होटल हम लोग ऐड करेंगे। सर बिजनेस आउटलुक आपने कहा काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव है, ग्रोथ और एक्सपेंशन प्लान्स भी आपके इंटैक्ट है। मैं अब जानना चाहूँगी मार्जिन्स को लेकर आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, वो कैसे बेहतर किए जाएं? सिंस डिमांड अच्छी है तो आई थिंक यहाँ पर आपको एक अच्छा मिल जाता है प्रोविजन
टू इंक्रीज द रूम रेंट्स। तो इस वक्त एवरेज रूम रेंट क्या है सर? प्राइसेस क्या डायरेक्शन दिखा रहे हैं? क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर हमने कितनी ग्रोथ देखी है, और गोइंग फॉरवर्ड एवरेज रूम रेंट पर क्या व्यू रहेगा सर? देखिए, आने के दिन में एवरेज रूम रेंट तो हमारी अंदाजे से 10% तो एवरेज रूम रेंट बढ़ जाएगा ये नेक्स्ट क्वार्टर में। और वही ट्रेंड क्वार्टर 4 में भी चलेगा। और ऑक्यूपेंसी तकरीबन 5 से 10% बढ़ जाएगी। और उससे फिर उसका फिर इफेक्ट बॉटम लाइन में तो आएगा ही आएगा। तो ये हमारी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कि आउटलुक अच्छा है। और बाकी ये है कि फर्स्ट 2 क्वार्टर में हमने थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करे हैं, क्योंकि कुछ देर रिपेयर मेंटेनेंस को होल्ड अप करा हुआ था। स्टाफ हायरिंग भी होल्ड अप करी हुई थी। अब सिचुएशन देखते हुए कि काफ़ी एक्सपेंशन हो रहा है, हमने और टीम भी हायर कर ली है। तो उसका जो है नतीजा जो है अभी आने वाले 2 क्वार्टर में हमको मिलेगा। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट 2 क्वार्टर बहुत अच्छे होंगे। क्विकली सर, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगी। जब आप ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो आप ज़्यादा बेट किस पर कर रहे हैं? सेगमेंट अगर हम देखें, कौन सा ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा प्रॉमिसिंग है? आपके कॉर्पोरेट ट्रैवल अच्छा दिख रहा है कि लग्जरी होटल बिजनेस अच्छा दिख रहा है? और उसमें भी लोगों का प्रेफरेंस क्या अब 4 स्टार 5 स्टार की तरफ ज़्यादा है वर्सेस सर्विस अपार्टमेंट और 3 स्टार्स? नहीं, मेरे को जो सर्विस अपार्टमेंट और 3 स्टार जो है ना, 4 स्टार में जहाँ पर हमारी ज़्यादा प्रेजेंस है, वो मेरे को लग रहा है काफ़ी अच्छा चलेगा। बिकॉज डिफरेंट रेट भी ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा आजकल। और लोग भी चाहते हैं कि भी जब किसी को हॉलिडे लेके जाना है फैमिली को, तो अच्छे होटल या अच्छे रिजॉर्ट में रुके दैट लग्जरी स्पेस में हम लोग नहीं है। तो हम लोग मोस्टली 4-5 स्टार में है। तो 5 स्टार में भी कई टॉप एंड लग्जरी रिजॉर्ट उसके साथ नहीं हम कम्पीट करते, पर अच्छा गुड स्टैंडर्ड 5 स्टार होटल वी हैव इन आवर पोर्टफोलियो आल्सो। तो अभी ऑफ कोर्स हमारा पोर्टफोलियो ज़्यादा तो बिजनेस होटल्स का ही है। इन टर्म्स ऑफ रेशो बिजनेस होटल ज़्यादा है, पर क्योंकि होटल जो लीजर होटल है छोटे साइज के हैं। और पर उसमें उम्मीद है कि जैसे ये लॉन्ग वीकेंड या हॉलिडे सीजन जैसे दिसंबर में आएगा, तो उसमें रेट जो अपटेक होगी उससे काफ़ी ज़्यादा रेट उसमें बढ़ जाएगा। और उन दिनों में ऑफ कोर्स सिचुएशन जो सिटी होटल्स की है वो थोड़ी मंदी हो जाती है। बिकॉज जैसे अभी गणेश फेस्टिवल था तो 4 दिन की छुट्टी रही है, तो 4 दिन बिजनेस थोड़ा सा डाउन हुआ सिटी होटल्स में। और तो ऐसा तो बट कोई पैनिक की बात नहीं, सिचुएशन काफ़ी अच्छी है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अभी कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए और बिजनेस को बढ़ाते हुए। ओके, फेयर इनफ सर, ऑल राइट। तो यहाँ पर बिजनेस स्ट्रांग है, आगे भी प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे दिख रहे हैं, और आप प्रॉफिटेबिलिटी पर भी ओवरऑल देख रहे हैं बढ़ेगी, क्योंकि 10% यहाँ से आप कह रहे हैं रूम रेंट में इजाफा अगले क्वार्टर में हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कंपनी के बिजनेस प्लान्स और आगे का आउटलुक। वेल, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इस नोट पर आप कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।